हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एससीआई में आप देख रहे होगे स्टॉक में एज अ जो ट्रेंड लाइन थी नीचे, वहीं पे सपोर्ट अभी भी बना हुआ है। और ये ट्रेंड लाइन जब तक यहाँ से सपोर्ट बनता हुआ नजर आया, आप देखें ये सारे लेवल्स हैं, और जब तक इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट है तब तक इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि इसके बाद कोई वीकनेस होगी और फिलहाल वीकनेस देखने को अब मिलेगी नहीं स्टॉक में, क्योंकि अब स्टॉक फाइनली बुलिश दिखने को मिलेगा। आज आप देखें स्टॉक में अपर सर्किट हुआ और फिर क्लोज हो गया स्टॉक, तो ऊपर कोई बड़ी बाइंग तो नहीं देखने को मिली है। सर्किट भी छोटा कर दिया इसका 5% के आसपास, और वहीं पे स्टॉक में हर्डल भी अपन को इसी लेवल के आसपास देखने को मिल गया, 202 के अराउंड। अब जो हर्डल है आप देखें तो वही नॉर्मल चल रहा है, ये इस रेंज में फंस के रह गया स्टॉक फिलहाल के लिए, इस रेंज से बाहर जा नहीं पा रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन डेफिनेटली रहती है ये, कि आप इंतजार कर रहे हैं काफी लंबे समय से और स्टॉक में कोई बड़े मूव्स आ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे जो बड़ा मूव आएगा वो स्टॉक में रहेगा इस लेवल का ब्रेकआउट देने के बाद। 205 के आसपास यहाँ ब्रेकआउट लेवल रहेगा, और स्टॉक में जब 210 सस्टेन कर लेगा तब अच्छा मूव आएगा। 210 सस्टेन की बात इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ देखें इस लेवल पे, तो ये सारे लेवल्स एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं अपने यहाँ पे। तो 210 सस्टेन कर लेगा तो फिर ये एज अ सपोर्ट का एक्ट करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ जब आप ऊपर की ट्रेंड लाइन अगर देखें, तो यहाँ रेजिस्टेंस फेस करी थी, इसके बाद यहाँ फेस करी है, तो डेफिनेटली अब यहाँ कहीं फेस कर सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस सस्टेन कर जाता है 205 के आसपास, 206 सस्टेन हो जाता है, 210 पे एक सपोर्ट बना लेता है, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में एससीआई में एक अच्छा मूव आएगा। और फिर जो टारगेट रहेगा वो डेफिनेटली स्टॉक यहाँ 240 तक और 250 के बीच आसपास देखने को मिलेगा आपको कुछ दिनों में। दिक्कत बस ये है कि ये जो हर्डल रहेगा ये एक बार सस्टेन होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ अगर फिर से फेल होता है स्टॉक, तो फिर आप देखें स्टॉक में साइडवेज मोमेंटम थोड़ा लंबा चल सकता है। भले ही गिरेगा नहीं स्टॉक, क्योंकि वीकनेस अब ज़्यादा नहीं आएगी, ऑलरेडी काफ़ी नीचे आ चुका है स्टॉक, करेक्ट भी हो चुका है, तो अब ये नहीं है कि और नीचे चला जाएगा। तो डेफिनेटली इतना नीचे तो नहीं जाएगा। 192 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया है, 192 के अराउंड जब सपोर्ट ले लिया है, तो यहाँ पे आप देखें कंसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज एन एक्ट करते हुए नजर आ रहा है। तो अगर 192 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे, तो फिर यहीं से स्टॉक एक ऊपर की दिशा पकड़ेगा, और दिशा के साथ साथ 210 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जहाँ सपोर्ट बन जाएगा, तो फिर वहीं से कहानी बदल जाएगी एससीआई की। बाकी सारी चीजें आप देखें तो एससीआई थोड़ा रिलेटेड है, क्योंकि अगर जब तक रेड सी क्राइसिस जब तक कंप्लीटली खत्म नहीं होंगे, तब तक कहीं ना कहीं आपको एससीआई का स्टॉक में वो पंप नहीं देखने को मिलेगा जो रहेगा, क्योंकि जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट और शिपिंग के स्टॉक्स हैं वो सारे रेड सी की क्राइसिस की वजह से आपको पता है कि अफेक्टेड हैंगे, इसीलिए कोई बड़े मूव्स आ नहीं रहे हैं इनमें। यही एक रीजन है कि स्टॉक थोड़ा साइडवेज देखने को ज्यादा मिल रहा है। तो होपफुली ऊपर के लेवल तो मैंने बता दिया आपको कि 210 एक सस्टेन कर लेगा, तो डेफिनेटली ऊपर की दिशा आपको पता चली जाएगी, 230 तक जाएगा वो। बात कर लेते हैं कि स्टॉक में सपोर्ट कहाँ रहेंगे। तो बाय एनी मींस अगर स्टॉक यहाँ से पुल बैक दिखाता है, तो अपना जो नॉर्मल सपोर्ट रहेगा वो 197 पे रहेगा, और अगर फिर भी वीकनेस होती है स्टॉक में तो यहाँ से 193 रहेगा। 193 के बाद अगर फर्दर वीकनेस, तो आप देखें 189 एंड 190 के अराउंड यहाँ कहीं स्टॉक में वही सपोर्ट वही रेंज रहेगी, क्योंकि साइडवेज मोमेंटम है, स्टॉक साइडवेज चल रहा है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना चुका है। तो फर्दर फॉलिंग तो डेफिनेटली अब उतनी देखने को नहीं मिलेगी, और अगर आती भी है तो नेक्स्ट डे रिकवरी निश्चित है, वो रिकवरी भी आएगी। तो होपफुली यहाँ मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि एससीआई कैसे चलने वाला है और आने वाले दिनों में क्या मोमेंटम रहेगा। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।